अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आयशा उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज मैं एक नई रेसिपी ट्राई कर रही हूँ जिसका नाम है अफ़गानी चिकन। जिसके लिए हमें चाहिए काफ़ी सारे प्याज, हरी मिर्च चाहिए, धनिया चाहिए। इन चीज़ों को मैं ग्राइंड कर लूँगी, ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास दही है, क्रीम है, मेल्टेड बटर है, लेमन है और सब इसके साथ मुझे ये जो है काला काला क्या काला कोयला इस कोयले को मैं जला के इसकी धुनी अभी ही दूंगी मसालों में जिस वक्त मैं इसको मैरिनेट करूंगी। इस दफ़ा इसके अंदर आखिर में नहीं जाएगी ये मैरिनेशन के बाद, मतलब कि नहीं जाएगी, मैरिनेशन के साथ ही मैं इसको धुआं दूंगी, ठीक है। और इसके अलावा इसमें नमक जाएगा, ये काली मिर्च अच्छी खासी है ये जाएगी, कस्तूरी मेथी जाएगी और ये जो है गरम मसाला, इसके अंदर गरम मसाला जाएगा और जो है अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, ठीक है। चले मैं स्टार्ट करती हूँ। तो देखें, सबसे पहले तो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। सही है, ये नमक, काली मिर्च, गरम मसाला और कस्तूरी मेथी चली गई। इसके अलावा इसके अंदर चला गया ये मेल्टेड बटर। अब मैं डालती हूँ दही। ये लें जी, इसके अंदर दही चला गया। अब मैं इसके अंदर क्रीम ऐड कर लेती हूँ। लें जी, इसके अंदर क्रीम भी चली गई। अब मैं ये जो प्याज है मेरे पास और मेरे पास हरी मिर्चियाँ और धनिया जो है इसको मैं ग्राइंड करके इसके अंदर ऐड करती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसका मिक्सचर बना लिया है। जो मैंने प्याज लिए थे, हरी मिर्चियाँ और मैंने क्या लिया था, धनिया। हाँ जी, इन तीनों चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया। अब मैं इसको इसमें मिक्स कर दूँगी। ले लें, ये देखें। हाँ, ठीक है, ओके। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ और साथ में मैंने अपना कोयला भी जलने के लिए रखा हुआ है, वो देखें, ठीक है। तो मैं पहले इसको मिक्स करती हूँ। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। अब मैं इसके अंदर ये लेमन निचोड़ दूँगी। इसके बीज ज़रूर निकाल लिएगा, नहीं तो बीज मुंह में आ जाएगा ना जब, तो मुंह का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। सही है, निचोड़ भी नहीं रहा मुझसे। चलें जी, एक और भी है। हाँ, हो गया। इसको भी मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद मैं कोयले की इसके अंदर धुआं लगाती हूँ। आई होप कि ये बहुत मज़े की बनेगी, ठीक है। चलें, इसके अंदर कोयला का धुआं लगाती हूँ अब मैं। ये देखें, मैंने इसके ऊपर कोयला रख लिया और अब मैं इसके ऊपर ऑयल डाल के फटाफट इसको ढक दिया और इसके ऊपर वेट रख दिया। अब इसको मैं रख दूँगी करीब 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके। जितनी देर में ये मैरिनेशन होगी उसके बाद फिर मैं इसको बनाऊँगी। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको रख सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास टाइम नहीं है तो इसको 15 मिनट के बाद भी आप बना सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। आपका अपना किचन है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो चलिए, मैं इसको 2 घंटे के लिए रखूँगी क्योंकि मेरे पास टाइम है। जी जनाब, तो यहाँ मेरी मैरिनेशन हुए हुए 2 से भी ज़्यादा घंटे हो गए, 2 से 3 घंटे हो गए। तो अब मैं इसको चेक करती हूँ। इसको निकाल लेते हैं। इसको निकाल के साइड पे कर दिया। अब मैंने देखे यहाँ पे ऑयल रख दिया गरम। अब इसमें से मैं ये करूँगी कि सिर्फ जो चिकन की बोटियाँ हैं ना, उनको निकाल के मैंने यहाँ पे फ्राई करना है। मैं बारी बारी डालना शुरू करती हूँ। आउच। जैसे मैंने ये एक बोटी निकाली ना, इसको मैं ऑयल में फ्राई करना शुरू करूँगी। इस तरह मैं सारी डाल लेती हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाह। ये लें, देखें, मैंने सारी ऐड कर ली हैं इसके अंदर। अब इनको ना थोड़ी थोड़ी देर में पलटते रहेंगे ताकि इसके ऊपर ना थोड़ा सा कलर आ जाए। सही है, मैं जैसे पलटती हूँ ना फिर आपको वो भी शो करती हूँ। तो देखिए, मैंने सिर्फ बोटियाँ ऐड की हैं इसके अंदर, बाकी जो मसाला है इसका मैरिनेशन का वो यहीं पे है। अभी पहले ये फ्राई करेंगे, उसके बाद में ये मसाला जाएगा। तो देखें, इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया। मैं इसको पलटती जाती हूँ। ये देखें, इसके ऊपर ज़रा अच्छा कलर आया। मेरी पतीली थोड़ी छोटी है, इसमें से थोड़ा ब्लड आ रहा है, होना नहीं चाहिए ऐसे, मिली हुई है।
क्या करें, पक जाएगा कभी। पकड़ में भी नहीं आ रही तो जब आप कोई रेसिपी नहीं ट्राई करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है, कोई बात नहीं। मुड़ जाओ, ऐसे सही है। ये देखिए, ये देखिए, ये चलिए इसको मैं दूसरी तरह से करती हूँ। पकड़ में नहीं आ रही मेरी मुँह की टांग। इसे मैं इससे कर देती हूँ। चलिए और इसको दूसरी तरफ से भी इसी तरह से थोड़ा इसका कलर चेंज करते हैं। आई विश के थोड़ा डार्क आ जाए। चलिए नहीं, देखें इसको एक दफ़ा फिर मैंने पलट दिया सारी। इसको इस तरह से क्रिस्पी आना चाहिए वैसे, तो शायद मेरी पतीली थोड़ी छोटी है। जब आप फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं ना, थोड़ी बहुत तो होती है, कोई बात नहीं। अगर उस तरह का गोल्डन नहीं भी आएगा तो भी हम काम कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम ये कैसे बचेगी मुझसे। सेकंड टाइम में इसमें बिल्कुल परफेक्ट बनना है। ये देखिए थोड़ी ज़्यादा गोल्डन हो गया, मुझे तो टूटने ही वाली है। ओके ये देखें, इस तरह से इसको थोड़ा सा रेडिश सा हो जाना चाहिए, ठीक है। मगर मेरी क्योंकि पतीली थोड़ी छोटी है तो मैं इसको यहीं पे करूँगी बस। और यहाँ से करने के बाद मैं इसमें अब मसाला ऐड कर देती हूँ, ठीक है। फ्लेवर तो आ ही गया इसमें, मैं इसमें मसाला ऐड कर लेती हूँ। चलें तो बस इसको इतना ही गोल्डन रख लेते हैं फ़िलहाल, और इसमें मसाला ऐड कर देते हैं। चलिए मसाला ऐड कर लिया मैंने, अब इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर भूनती हूँ। कहाँ जा रही है? थोड़ी देर भूनने के बाद इसको कवर करके रखूँगी। थोड़ी तेज़ ऑफ कर लेती हूँ। और इसके अंदर से अभी से बहुत मज़ेदार खुशबू आना शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा भूनती हूँ, इसके बाद इसको कवर करके रखेंगे 10 से 15 मिनट। लेकिन जिसको थोड़ी सी देर पका के, तो अब मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी लो टू मीडियम फ्लेम पे। चलें 10 मिनट के बाद देखते हैं। आज जी हम अपनी चिकन चेक कर लेते हैं। देखिए खासी थिक हो गई है ये। इसको थोड़ी सी देर और भूनती हूँ, इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको फिर से दम पे रखेंगे, ठीक है। चलें जी, मैंने इसको 5 मिनट और भून लिया है। भूनने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। देखिए कितनी ग्रेवी गाढ़ी हो गई है। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, बस ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। इसको 5 मिनट के लिए दम पे दोबारा रखेंगे और हमारी चिकन रेडी हो जाएगी। बस ख़त्म काम। ज़रूर ट्राई करिएगा, इसमें से अभी से मुझे बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। साथ में इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से ऐड कर देती हूँ। सही हो गया, इसे भी मिक्स कर देते हैं।
बस इसको 5 मिनट के लिए दम देते हैं और हमारी चिकन रेडी है। चलें खोल लेते हैं इसको। तो चलिए हमारी अफ़गानी चिकन रेडी है, बिल्कुल सर्व कर लेते हैं। आ जाएं जी, मज़ेदार सी अफ़गानी चिकन रेडी है, एकदम सर्व कर दी मैंने। ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दीजिएगा। थैंक यू।